नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि 11:54 तक है। इसके पश्चात दशमी है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, वज्रयोग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रातः 7:35 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या कभी आपने ऐसा स्वयं महसूस किया है या किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर बार सही लड़ाई लड़ने से चूक जाता है, जिसके अंदर गुस्सा तो बहुत होता है लेकिन वो गुस्सा सिर्फ उसे ही भीतर जला रहा होता है, जो हर उस बात पर चुप रह जाता है जहां उसे बोलना चाहिए था और जहां चुप रहना चाहिए था वहां वो फट पड़ता है। कहीं ऐसा व्यवहार आपका भी तो नहीं है? और अगर ऐसा व्यवहार है तो इस व्यवहार के पीछे जिस ग्रह का हाथ है वो ग्रह है मंगल। मंगल इंसान को एक ऐसा सिपाही बना देता है जिसके हाथ में जो तलवार है उस तलवार से शत्रु को नहीं वरन खुद को ही घायल कर लो। दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष में है और बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु मिथुन में है, मंगल कर्क में, चंद्रमा और केतु युति बनाकर सिंह में। प्रातःकाल 7:35 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आज कन्या में चले जाएंगे। तो वहीं राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। 7:35 के बाद आज गोचर कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण तो होगा लेकिन विष योग का भी निर्माण होगा। अब देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, बुधवार का दिन सौम्यवार, और सूर्य के नक्षत्र में यानी उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 जून दिन सोमवार, रिक्ता व्याप्ति है। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। किस भाव में है आपकी कुंडली में आपके लग्नेश?
जीवन में अगर कुछ बड़ा मिलना है, बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो केवल और केवल लग्नेश के कारण ही यह संभव है बड़ी सफलता। लग्नेश अगर कुंडली में बलवान हो तो जातक राजा के समान बन जाता है, और लग्नेश कमजोर हो तब तो फिर आजीवन जूझना तय हो जाता है, चाहे कुंडली में बाकी के ग्रह बली ही क्यों न हो। एक बेहद अद्भुत सूत्र, जन्म कुंडली को 5 भाग में बांटकर देखिए कि किस भाग में आ रहे हैं आपके लग्नेश। आप जान जाएंगे आपको जीवन में कितना हासिल होने वाला है, कब हासिल होने वाला है, किस समय में हासिल होने वाला है। एक बेहद अद्भुत ज्ञानवर्धक विषय। इस विषय को समझना चाहते हैं, इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, आज के उस अद्भुत सूत्र की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल एक ऐसा ग्रह है जो हमारे अंदर आत्मविश्वास भरता है, एक ऐसा ग्रह जो हमें जोखिम उठाने के लिए बाध्य भी करता है और सपोर्ट भी करता है। यह ग्रह अगर कुंडली में बली हो तो जातक जोखिम उठाने वाला होता है, जोखिम लेता है, रिस्क लेता है। सूर्य की कमी वैसे तो कोई ग्रह पूरा नहीं कर सकता। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो तो उस कमी को, यानी कॉन्फिडेंस के रूप में, आत्मविश्वास के रूप में, कोई ग्रह उसकी पूर्ति तो नहीं कर सकता। लेकिन मंगल बहुत हद तक आत्मविश्वास तो नहीं दिला सकता, लेकिन जोखिम लेने की इतनी क्षमता देता है कि जातक जब वो कार्य करे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कॉन्फिडेंस के साथ ही कर रहा है। पर अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो जाए तब क्या होगा? वही होगा जो सूत्र बताने जा रहा हूं मैं आपको। नोट करिए और मिला लीजिए, अपनी कुंडली को खोलिए। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो विचार करिए। प्रिय दर्शकों, कुंडली में अगर मंगल कमजोर हो तो जातक को भीतर से टूटा हुआ योद्धा बना देता है। क्रोध आता है, लेकिन सही दिशा में क्रोध नहीं आता। क्रोध वहां आता है जहां क्रोध नहीं करना चाहिए। कमजोर मंगल जातक को कमजोर के ऊपर, घर में पत्नी, बच्चे, यानी जो आपके विरुद्ध नहीं जा सकते, उनके ऊपर क्रोध करने के लिए बाध्य करता है। कमजोर मंगल जातक को हमेशा गलत समय पर साहस दिखाने वाला बनाता है। अब गलत समय में साहस दिखाने वाला क्या कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि जहां 4 लोग खड़े हैं, ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। अब वहां जाकर के आप अपना साहस दिखा रहे हैं तो आपके साहस को तो कोई नहीं देखेगा, बस आपकी थूथू हो या आपका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन वही 4 लोग अगर न थे, अब वहां आप जाकर के जोखिम उठाते, ये बलवान मंगल वाले करते हैं। तो ऐसा जातक जब बचना चाहिए तब लड़ेगा, और जब लड़ना चाहिए तो चुप हो जाएगा, भाग जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर कमजोर मंगल हो तो ये कमी देखने को मिलेगी। जन्म कुंडली में कमजोर मंगल वाले लोग अक्सर अनावश्यक अपराध बोध से ग्रसित होते हैं। जैसे उन्होंने कुछ गलत किया हो, भले ही किया हो या ना किया हो, परंतु उनके अंदर एक अपराध बोध होता है। एक उदाहरण से समझिए इसको भी, ये उदाहरण से ही समझाया जा सकता है। देखिए, मंगल अगर कमजोर हो तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के साथ उस तरह से खड़े नहीं हो सकते हैं जिस तरह से बाकी लोग खड़े होते हैं। तो ये बात आपके मन में ही मन, भीतर ही भीतर आपको गलाती रहती है, कचोटती रहती है कि मैं कमजोर हूं, मैं उस योग्य हूं ही नहीं। कई बार ऐसे लोग कहते हैं, मैं कहते सुनता हूं कि मुझे ऐसी पत्नी नहीं मिलनी चाहिए थी, मेरी पत्नी शास्त्री जी बहुत अच्छी है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मैं उन लोगों के योग्य नहीं हूं। एक ऐसा अपराध बोध जिसका कोई काट नहीं है। अब सामने वाले को कैसे यह समझाया जाए कि ये ठीक है, अब जो है प्रकृति ने आपको यही बना करके दिया है, लेकिन वो इस अपराध बोध से भीतर ही भीतर गलता रहता है। मंगल अगर कुंडली में कमजोर हो तो ऐसा जातक एक्शन डिले सिंड्रोम से पीड़ित होता है। यानी निर्णय तो लेता है, पर पहले तो निर्णय लेते लेते इतना देर कर देता है जब तक गाड़ी निकल चुकी होती है। इतना हिचकिचाता है, इतनी हिचकिचाहट उसके अंदर भरी रहती है। और जबकि मंगल क्या करता है, जोखिम पहले कर लो बाद में देखेंगे, पहले कर दो बाद में उसका हम अच्छा बुरा परिणाम जान लेंगे। लेकिन मंगल कमजोर हो तो जब तक हिचकिचाता रहेगा, करें कि ना करें, करें कि ना करें, और इसी में गाड़ी निकल जाएगी। कमजोर मंगल की वजह से जातक में दूसरों की आलोचना सहने की शक्ति कम हो जाती है और अंदर ही अंदर वो जलने लगता है। कमजोर मंगल का ही प्रभाव है कि
आप जब मजबूत लोगों को, ऐसे लोगों को जो थोड़े से बुरे भी हो सकते हैं लेकिन किसी और के ऊपर भी शासन कर रहे हैं, किसी और के ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं, तो भी आपके भीतर ही भीतर खून खौलता रहेगा, क्योंकि आप खुद कुछ कर नहीं सकते हैं, कमजोर हैं आप। अब भीतर ही भीतर फाइट करेंगे कि मैं ऐसे इनको मार देता, मेरे पास शक्ति होती तो मैं ऐसा कर देता, मैं ऐसे इसको दंड देता। और इसमें क्या होगा? आपका खून जलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये कमजोर मंगल की ही पहचान है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर जूझता रहता है, परिस्थितियों को देख करके उसको लड़ता रहता है, अंदरूनी लड़ाई, उसमें बाहरी कोई लड़ाई नहीं, भीतर मन में लड़ता है। कमजोर मंगल जातक को बार बार छोटी छोटी शारीरिक चोटें, जलना, कटना जैसी घटनाओं का शिकार बना देता है। कमजोर मंगल की वजह से जातक के अंदर यौन ऊर्जा भी जो है अव्यवस्थित होती है, फलतः उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। बहुत ध्यान से इस सूत्र को सुनिएगा, यह बात पुरुष और स्त्री दोनों में लागू हो जाएगा। पुरुष की कुंडली में अगर लागू होगा तो वो इस कदर लागू होगा कि शुक्र भी बली हो और भी बाकी चीजें ठीक हो, तब भी ऐसे लोगों में उनके अंदर कोई जन्मजात नपुंसकता नहीं होगी, लेकिन उनकी फीलिंग में नपुंसकता आ जाती है। यानी वो कहीं ना कहीं अपने आप को भीतर से कमजोर महसूस करने लगते हैं। ये कमजोर मंगल के चलते, शुक्र अच्छा है यानी बाकी चीजें उनके अंदर सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी फीलिंग यही है। स्त्रियों की कुंडली में ऐसा हो तो दो बातें होंगी, अगर बली हुआ मंगल तो उनको हाइपर कर देगा, लेकिन अगर कमजोर हो तो कहीं ना कहीं वो दांपत्य जीवन का संपूर्ण सुख नहीं ले सकेंगी। तो कमजोर मंगल पुरुष और स्त्री दोनों को दांपत्य सुख से वंचित करता है। जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर हो, ऐसे जातकों में आत्म सुरक्षा की जो भावना है वो कमजोर होती है। वो दूसरों के संघर्षों को लड़ते हैं या दूसरों के संघर्ष में ही सम्मिलित हो जाते हैं। उनकी खुद की कोई आवाज नहीं होती, या कई बार दूसरों के संघर्ष में चले जाते हैं, वो अपने लिए कई बार आवाज नहीं उठा पाते। उनके लिए तो खैर कोई क्या आवाज उठाएगा, लेकिन वो दूसरों के ही संघर्ष में सारा अपना समय लगा देते हैं, अपनी जो एनर्जी है वो तबाह कर लेते हैं। और कमजोर मंगल वाले अक्सर जल्दी थक जाते हैं, केवल शरीर से ही नहीं, मानसिक रूप से अपने प्रयासों के बदौलत भी वो थक जाते हैं। कमजोर मंगल वाले जातक बार बार गलत लड़ाइयां लड़ने को मजबूर हो जाते हैं। अभी गलत लड़ाइयां क्या है? जहां जरूरत नहीं। अभी थोड़ी देर मैंने पहले क्या कहा कि दूसरों के संघर्ष में अपना समय, मान लिया जाए कि दो लोग लड़ रहे हों, अब आप उसमें जाकर के जान रहे हैं, मतलब है ना कुछ है, जाके एक सामने वाले को मारना शुरू कर दिया। वही जो मार खा रहा था उसी को मारना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, कमजोर मंगल है, आप उसको तो मारेंगे नहीं जो मार रहा था सामने वाले को, जो मार खा रहा था उसी को मारेंगे। इसमें आपको क्या मिला? कुछ नहीं। आपने अपनी एनर्जी भी बर्बाद की और गलत लड़ाई ही इसको मानी जाएगी। ये सही लड़ाई नहीं थी आपकी। तो आमतौर पर गलत लड़ाइयों में अपनी ऊर्जा समाप्त कर देते हैं, जिसका कि बाद में उनको न तो कोई सम्मान मिलता है न संतोष। जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर हो, ऐसे लोग दूसरों के उकसावे में आ जाते हैं बहुत जल्दी। इनके अंदर स्व प्रेरणा का अभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और जन्म कुंडली में कमजोर मंगल वाले जातक के भीतर एक अनकहा गुस्सा पलता रहता है। वो कहते नहीं है, लेकिन मन में, चाहे रिश्ता हो, जीवन साथी हो, बच्चा हो, कोई और हो, ये भीतर ही भीतर सामने वाले के लिए गुस्सा रखेंगे और उनका यही अनकहा गुस्सा उनके रिश्ते को धीरे धीरे खा जाएगा, लेकिन कहेंगे नहीं। भीतर ही भीतर उसके लिए क्रोध पालते रहेंगे। कमजोर मंगल के प्रभाव से जातक अक्सर अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आक्रामकता दिखाता है। आपने देखा होगा कि बहुत बलवान टाइप के जो लोग होते हैं, मजबूत होते हैं, वो चुप रहते हैं और बड़े हिलते डुलते से लगेगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो मार के एकदम से जान दे देंगे या जान ले लेंगे, ऐसा कर देंगे। तो वो असल में कमजोर मंगल की एक पहचान ये भी है कि वो आक्रामक होकर के अपनी कमजोरी को छिपा रहे होते हैं। ये कमजोरी को छिपाने का तरीका है। और कमजोर मंगल जातक के जीवन काल में उसे एक ही लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति से वंचित कर देता है। एक लक्ष्य पर जातक टिका नहीं रहता। एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो जोश उसके अंदर शुरू होता है, वो बीच में ही खत्म हो जाता है। अब सवाल उठता है
कि जितनी भी कमियां बताई हैं मैंने, लगभग 80-85% लोगों में दिखाई पड़ जाती हैं। 80-85%। प्रिय दर्शकों, यह बड़ा कमाल का विषय है और यह बड़ा अद्भुत विषय है। समय के साथ साथ मंगल हमारा कमजोर जब होता है तो ये लक्षण हमारे अंदर परिलक्षित होने लगते हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में एक मंगल कमजोर हो, उनके अंदर जन्मजात ये होता है। अब समय के साथ हमारा मंगल कमजोर पड़ रहा हो और हमारे अंदर ये कमी दिखाई पड़ रही हो, तब तो हम मंगल के तत्व को बलि कर सकते हैं। जैसे तांबे का पात्र से जल पीना, तांबे का कड़ा पहनना, शहद का सेवन खाली पेट करना, लाल चंदन का टीका लगाना, मंगलवार के दिन विशेष रूप से लाल रंग का वस्त्र धारण करना, मसूर की दाल का सेवन करना। हम इन तत्वों को बढ़ा करके, और मंगल हमारी कुंडली में कारक ग्रह है तो हम मूंगा इत्यादि धारण करके मंगल को बलि कर सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर जन्मजात मंगल कमजोर स्थिति में, तब उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। यानी जिनके अंदर पहले से ठीक ठाक है, वक्त के साथ मंगल कमजोर पड़ा है। याद रखिएगा, ग्रह के जो तत्व हैं ये वैसे ही हैं, जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं धीरे धीरे वो क्षीण होते हैं। अब इसको समझिए, मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल उच्च का है, रोचक राजयोग में है, समझ गए आप इस बात को। अब वो व्यक्ति अभी 10 साल का है, बच्चा वो 10 साल का है। अब इसकी एनर्जी, अब ये व्यक्ति 70 साल का है, 80 साल का है, इसकी एनर्जी, क्या दोनों की एनर्जी एक जैसी होगी? नहीं, मंगल तो दोनों का रोचक राजयोग में। असल में यहां आते आते 60 साल में मंगल की उस एनर्जी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा चुका है, फलतः वो क्षीण हुआ है। अब हम इस 70 साल में व्यक्ति को मूंगा धारण कराएंगे तो ऐसा नहीं कि एनर्जी में अंतर नहीं आएगा, आएगा। हम तांबे का प्रयोग कराएं, बाकी चीजों का प्रयोग कराएं तो एनर्जी पर असर आएगा। लेकिन अब वो 10 साल वाली चीज जो है वो तो लागू नहीं हो सकती ना, न तो खून में शक्ति है, न उस तरह की चीजें हैं। वो धीरे धीरे शरीर का भी हम धर्म है। लेकिन जिनकी कुंडली में पहले से ही मंगल वीक है, उनके अंदर तो वो हमेशा से ही कमजोर रहेगा। उनके लिए विशेष काम करना पड़ेगा। अब उनकी कुंडली में देखना पड़ेगा मंगल कैसी स्थिति में है। उनको अनवरत पहले तो मंगल के मंत्र का जप कराना होगा। मंगल अच्छी स्थिति में तो जितने भी अभी चीजें बताया मैंने, तांबे का कड़ा धारण कराना, तांबे के गिलास से पानी पिलवाना, मसूर की दाल का सेवन इत्यादि, ये जितने भी उपाय मैंने बताए, वो सभी उपाय मैंने 20 उपाय मंगल को ठीक करने के बताए हुए हैं। वो वीडियो जाकर के देखिए और वो उपाय करिए, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। और मंगल को बलि करना है तो पहले देखिए कि आपकी कुंडली के किस भाव में है मंगल, कैसी स्थिति में है मंगल। मंगल जिस भाव में हो, उस भावपति को भी बलि करने से मंगल के अंदर बल आएगा। तो आप अपने मंगल को बलि करिए। अगर मंगल बहुत वीक है तो याद रखिए, जीवन में वो मान सम्मान सफलता कभी हासिल नहीं हो सकेगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, प्रातःकाली 7:35 पर षष्ठ में आ जाएंगे। आज आपको स्नान के जल में 2-4 बूंद दूध का मिलाकर के उस जल से स्नान करना है और पापड़ का, उड़द से निर्मित पापड़ का सेवन अवश्य करिएगा। धन संबंधी मामलों में अगर कोई परेशानी थी तो रिश्तेदार की मदद मिलेगी। कहीं हॉस्पिटल इत्यादि में अपने आप को दिखाने वाले हैं, अथवा आपका कोई काम ऐसा फंसा हुआ है जिसमें किसी की मदद चाहिए, तो आज के दिन का दिन ऐसा है कि किसी जान पहचान या रिश्तेदार की मदद से आपका वो काम बनेगा। बाकी विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, कोई अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी होगा आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। कोई बड़ा खर्च करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा इस खर्च का परिणाम क्या है, और खुद को आज जितना हो सके विवाद इत्यादि से दूर रखने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, अगर कोई प्लान है आपके पास तो आज जरूर लीजिए, उसके लिए दिन ठीक है। बाकी गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा हो जाएगा प्रातः 7:35 के बाद, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। दूसरों के काम में, दूसरों के लड़ाई झगड़े में दखलंदाजी करने से बचिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जीवन साथी का सम्मान जरूरी है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। बाकी स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सजग रहिएगा मौसमी बीमारियों से भी। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है, पंचम में आ जाएंगे। आज स्नान से पूर्व कोई भी सुगंधित तेल लेना है, उस तेल को लगा लेना है। अगर पूरे शरीर देह में नहीं लगाना चाहते हैं तो कम से कम नाभि के पास, हृदय के पास और माथे के पास लगा करके और इसके पश्चात ही स्नान करिएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन चाहते हैं तो वो परिवर्तन आपके मन के अनुकूल हो जाएगा।
एक्टिव रहेंगे, ये प्रयोग कर लीजिएगा, एक्टिविटी में और ज़्यादा ऊर्जा बढ़ जाएगी आपकी। बाकी जो भी कदम उठाना चाहते हैं उठाइए, थोड़ा जोखिम भरा भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। और हाँ, जितना हो सके जहां भी रहिए शांत रहने का प्रयत्न करिए, दिन शांति से आनंद पूर्वक बीतेगा। बाकी किसी पुराने परिचित से मुलाकात करने वाले हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने वाले हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। लेन देन से संबंधित कार्य अगर कर रहे हैं और पार्टनरशिप में आपका व्यापार है तो पार्टनर को साथ लेकर के ही लेन देन का काम करें। पार्टनर से किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन या बहस हो सकती है, बात जीवन साथी के साथ भी लागू होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई चिंता थी तो उनका ध्यान दे रख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बाकी निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आज प्रातःकाल अपने नाश्ते इत्यादि के समय जल से अनामिका उंगली से अपने नाश्ते के प्लेट के नीचे एक त्रिकोण का निर्माण करके उसी पर अपना प्लेट रखिएगा और उसके ऊपर अपना नाश्ता इत्यादि करिएगा, फायदा इसका मिलेगा। याद रखिएगा, प्रातःकाल का भोजन, दोपहर और रात नहीं, प्रातःकाल का भोजन। दिन महत्वपूर्ण है और किसी समस्या इत्यादि से जूझ रहे थे उसका समाधान मिल जाएगा। दिनचर्या आपकी सहज और सरल होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। जो भी अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठाइए। मित्र की सहायता मिलेगी, व्यापारियों को व्यवसाय में लाभ होगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। योजनाओं पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। लेन देन से संबंधित कार्य को करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैसला है करिए। अचल संपत्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण फैसला है वो भी करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। राजनीति के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। किसी से दुश्मनी मत करिए, दुश्मनी को छोड़कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहने वाली है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। आलस्य से बस बच करके रहिए और स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें। कर्क के जातक आज थोड़ी सावधानी बरतें, दिन बहुत अच्छा नहीं है। पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल और उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिएगा। अगर पान का पत्ता नहीं मिलता तो किसी भी हरे पत्ते पर डाल करके ऐसा करिए। कार्य क्षेत्र में थोड़ी शांति मिलेगी। हालांकि व्यर्थ के व्यय से आप परेशान रहेंगे। दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए, परेशान हो जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिए। बाकी कुल मिलाकर के दिन साधारण है। व्यर्थ के व्यय से परेशान तो होंगे ही, आज किसी फ्रॉड का भी आप शिकार हो सकते हैं। बहुत अधिक बोलने के चलते भी लोगों को अपना शत्रु बना लेंगे, तो सजग रहना जरूरी है। दिन ठीक नहीं है, छोटी मोटी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसके चलते निराशा हावी रहे। और काम अधिक होने के चलते भी कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल नहीं रख पाएंगे। घर का भी ख्याल कम रख पाएंगे, जिसके चलते घर का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव अभी देना और लेना दोनों नहीं चाहिए। बाकी स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। जिन लोगों को श्वास जन्य रोग की संभावना रहती है, जिनको श्वास रोग है, वो अपना ध्यान दें। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं, ठीक है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके आज प्रातःकाल कुत्ते को दे दीजिएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। स्त्री वर्ग का विशेष रूप से सम्मान करें। वैसे भाग्य आपका बुलंद दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ध्यान रखें कि स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान होना चाहिए आपके द्वारा। अहंकार पर अपने नियंत्रण रखिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन शुभ है, यहां पर लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कहीं पैसा उधार दिया हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी आपके जरूरी काम है सब एक एक करके खुद ब खुद बन जाएंगे। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनर से सरप्राइज मिलने वाला है, कोई उपहार मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग, जिन लोगों को मधुमेह इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप करें। बात कन्या की कर ले तो दिन साधारण है, बहुत अच्छा आज के दिन को मैं नहीं कहूंगा आपके लिए। हालांकि एक बात बता दूं कि काम रुकेंगे नहीं आपके, बस यही है कि व्यर्थ का व्यय और छोटी मोटी बाधा परेशानी आती रहेगी। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। जिस तरह के मदद की अपेक्षा आपको थी वो मदद न मिल पाने के कारण भी आपके कार्य रुकेंगे। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, योजनाबद्ध ढंग से काम करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। जो आपके शुभचिंतक हैं, मित्र इत्यादि, उनकी कही बात को मानिए।
घर में कोई परिवर्तन चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई मरम्मत इत्यादि का कार्य करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन हाँ, इसमें परेशानी आएगी। काम करने वालों के कारण आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। फिर भी घर की जो बातें हैं घर में ही रखिएगा। झुंझलाहट है, क्रोध है, उसे कार्यस्थल तक लेकर के न जाइए। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी और जीवन साथी के साथ कुछ अनबन की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है। बात विद्यार्थियों की करें तो समय नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, मन कम लगेगा पढ़ाई में। हालांकि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ठीक भी है, कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी है तो सफलता मिलेगी आपको। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप जानकार किराए से करें। तुला के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी साधारण है। स्नान से पूर्व कोई सुगंधित तेल आपको ले लेना है और उस तेल को अपने नाभि पर, हृदय पर और माथे पर दाहिने हाथ से लगा करके, पूरे शरीर में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके पश्चात स्नान करिए। नहीं कर सकते तो कम से कम इन 3 जगहों पर लगा करके और तब फिर स्नान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। दिन अच्छा होगा और इसका आपको लाभ मिल जाएगा। मीठा बोलिए, सबसे ऐसा बोलिए जहां आपकी बातों से किसी को कोई नाराजगी ना हो, क्रोध ना आए। धन की चिंता बनी रह सकती है। व्यर्थ के व्यय के कारण भी आज आप परेशान रहेंगे। घबराइए मत, अपने काम में लगे रहिए। किसी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत बनिए। शॉर्टकट में आज आपको नुकसान होगा और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। किसी कानूनी मसले में फंसे हुए थे तो आपकी ये परेशानी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जरूरत से ज्यादा बोलना आज आपको मुसीबत में डाल देगा। अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है और थकान, आलस्य की स्थिति भी रहेगी। तो कुल मिलाकर के तुला के जातकों का दिन बहुत अच्छा नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश से बचें। वृश्चिक के जातकों का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। किसी भी हरे रंग के या पान के पत्ते पर या किसी भी पत्ते पर थोड़ा पका हुआ चावल और 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिएगा, फायदा मिलेगा। सोचे हुए सारे कार्य वक्त रहते पूर्ण होंगे। बाकी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। पदोन्नति के योग हैं। जहां भी रहेंगे लोग आज आपका सपोर्ट करेंगे। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई उलझन, कोई परेशानी सब सुलझने वाली है। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होंगे। जीवन में आ रही छोटी मोटी बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां दूर होंगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बाकी हर कार्य आपका वक्त रहते पूर्ण होने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत अच्छा है, बस जल्दबाजी से बचिए। जल्दबाजी के कारण नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। विद्यार्थियों के लिए दिन आशा के अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है, विशेष करके जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। धनु के जातक आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें। दिन अच्छा है, फलतः आगे बढ़े, भाग्य का साथ मिलेगा। आपके सभी कार्य एक एक करके होते चले जाएंगे, मन प्रसन्न रहेगा। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बाकी दिन सकारात्मक है, इसका फायदा लीजिए। अपने मेहनत में कोई कमी मत लाइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सहयोग मिलेगा वक्त पर। लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, कानून के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन आपका बहुत अच्छा है, कोई खुशखबरी आपके लिए है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। मानसिक रूप से भी आज मजबूत रहने वाले हैं। घर, परिवार, प्यार, व्यापार, हर क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिन अच्छा है। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। मन थोड़ा संशयात्मक रहेगा, लेकिन फैसला जो भी लेंगे आपको उसमें अंततोगत्वा सफलता ही देखने को मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। मकर के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखें, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। आज के दिन को ठीक रखने के लिए स्नान से पूर्व तेल नाभि पर, कोई भी सुगंधित तेल नाभि, हृदय और मस्तक पर लगाएं और इसके पश्चात ही स्नान करें। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, पैसा फंस सकता है। आज किसी को धन देना और दिलाना खतरे से खाली नहीं है, आपका पैसा फंसेगा। अच्छी बात यह है कि आज अगर कोई बड़ा कदम न उठाएं तो शांति से दिन निकल जाएगा। मन की बात मन में ही रखिए। अगर किसी के प्रति कोई शिकायत है तो उसको सामने वाले से, किसी से भी जिक्र उसका मत करिए, किसी की चुगली मत करिए, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। बाकी आज एक अज्ञात भय आपको मन ही मन रहेगा, जिसके लिए मैंने पहले ही कहा कि कोई कदम न उठाएं तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए। जीवन साथी के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हो व्यतीत करिए। व्यापारियों के लिए दिन साधारण है, पार्टनर की कही बात को मानिए।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत करिएगा, कोई परिवर्तन इत्यादि का फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत रहेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश से बचें। कुंभ के जातकों का भी दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइएगा। दिन सामान्य ही है, कोई बड़ा कदम न उठाएं। जीवन साथी के साथ अनबन मतभेद, ससुराल पक्ष से अनबन या मतभेद की संभावना है। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। कोई जल्दबाजी में बड़ा फैसला मत कर लीजिएगा। धन के नजरिए से भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। जो काम जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। किसी से मुलाकात इत्यादि करने के लिए दिन ठीक नहीं है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी की कही बात को मानिए, यह आपके हित में होगा। और स्वास्थ्य के मामले में अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। पिता के स्वास्थ्य का और ख्याल रखिए। जीवन साथी को जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे। निवेश ना करें। और मीन के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके प्रातःकाल कुत्ते को खिला दीजिएगा। दिन बहुत अच्छा है। थोड़ी सी कोशिश और आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में, करियर में उत्थान दिखाई पड़ रहा है। सोचे हुए सारे कार्य वक्त रहते पूर्ण होंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सफलता की मार्ग में, राह में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आ रही थी वो दूर होंगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बेहतर है, परंतु हां, आज अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। अति उतावलेपन से बचिए, इससे नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। दांपत्य में मधुरता विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में कुछ नया तो कुछ नहीं है, पर पुराना अगर कोई रोग या परेशानी थी तो वो परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।